नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। आर हिंदुस्तान न्यूज की टीम पहुंची कानपुर स्मार्ट सिटी नानाराव पार्क कानपुर नगर में, जहां हमने लोगों से सवाल किए देश के हित में और जाने उनके विचारों को। हमने जाना कि 2023 जाने को है और 2024 यानी कि नया वर्ष आने को है। इसको लेकर के लोगों में क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की अपेक्षाएं हैं, देश की उन्नति को लेकर के उनका क्या दृष्टिकोण है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश किया। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को 33% का आरक्षण जो दिया गया, इसके बारे में महिलाओं की क्या राय है, ये भी हमने जानने की कोशिश किया। स्वच्छ भारत अभियान में जनता का क्या योगदान होना चाहिए, किस प्रकार से इस अभियान को और आगे लेकर जाना चाहिए, इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश किया। और आर हिंदुस्तान न्यूज की जब टीम पहुंची कानपुर स्मार्ट सिटी नानाराव पार्क कानपुर नगर में, तो हमने पाया कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम हैं, निगरानी है और देश की सेवा कर चुके आर्मी से रिटायर्ड सैनिक अब कर रहे हैं समाज की सेवा। हमने उनसे भी बात किया और भारत के हित में उठाए सवाल और जाने जनता के विचार। रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं आनंद सक्सेना आया हूँ नानाराव पार्क फूलबाग कानपुर में, जनता की राय जानने कि जो ये नया वर्ष आने वाला है सन 2024, जिसका इंतजार हम सभी को है, तो जानते हैं कि क्या राय है जनता की। और हमारे साथ सर यहाँ पर मौजूद हैं AK तिवारी जी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं और अभी भी अपनी सेवा दे रहे हैं। पहले इन्होंने देश में यानी देश के हित में अपना समय दिया, सेवा किया देश की, आज समाज की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, सर ये बताएं कि जो 2024 जो आ रहा है, नया वर्ष जो आ रहा है और 2023 जाने को है, तो 2024 से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, उन्नति के दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं? जो देश तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा और आने वाले 4 दिन जो बचे हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरेंगे हम सभी देशवासियों के लिए। और जो अगला 24 आएगा उसमें 24 में 24 घंटे ही काम होगा मोदी और योगी जी का, जिससे भारत की उन्नति का विकास और खुलेगा। क्योंकि 24 घंटे काम होगा और 7 दिन काम होगा, इसलिए जो 24 सन आएगा वो सबके लिए बहुत ही उन्नतकारी होगा। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उसमें लोगों के बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं। जो 1 साल 2 साल के अंदर काम दिखा उससे कई गुना काम होगा, ये मेरी अपेक्षा। तो सर ने अपनी राय प्रकट की है कि 2024 में 24 घंटे काम होगा, 7 दिन काम होगा, यानी कि देश की उन्नति के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। रिपब्लिक हिंदुस्तान से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है हमारे इस सवाल पर कि बाहर यानी कि विदेशों की काफी प्रशंसा हमने सुनी है कि वहाँ की साफ सफाई अच्छी है और स्वास्थ्य को लेकर के हमारे भारत देश में भी इस तरह की प्रशंसा हो, हमारे देश की साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर के प्रशंसा हो। इस पर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। तो चलिए सर से हम जानना चाहेंगे कि सर जैसा कि हमने और आपने सुना है कि कुछ लोग फॉरेन जाते हैं, घूम कर आते हैं, वहाँ की काफी तारीफ करते हैं कि वहाँ पे काफी स्वच्छता है और काफी साफ सफाई रहती है। हालांकि हमारे देश में भी ये काम शुरू हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू कर चुके हैं। तो इससे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या नजरिया आप रखते हैं कि जनता का क्या योगदान होना चाहिए? जनता का यही हो रहा है जैसे कि हम लोग के लिए डस्टबिन लगाई गई हैं या जो चीजें लगाए, इसमें हम उसको रूल्स को फॉलो करें कि हम कहीं भी बैठते हैं डिस्पोजर फेंक दिया, कागज फेंक दिया, बटर पेपर फेंक दिया, कुछ भी फेंक दिया, में हम लोग अगर केयर करेंगे तो केयर रहेगा, अगर नहीं केयर करेंगे तो नहीं केयर रहेगा। बहुत अच्छी बात कही सर ने कि जनता सब कुछ को सरकार ही नहीं करेगी, कुछ सोच हम लोग की भी होनी चाहिए। आप नरेंद्र मोदी जी आके तो वो बोलेंगे नहीं आप ये करो, आपको एक मैसेज दिया जाता है। इंडिया की चेन सिस्टम होती है एक चीज की, जैसे मेरी स्केट्स में होता है, पहले बच्चा बिगनर स्केटिंग पहनता है, फिर क्वाड पहनता है, फिर लाइनर पहनता है। हम लोग स्पोर्ट पर्सन है, जैसे हम चेन सिस्टम बताना चाहते हैं कि डस्टबिन यहाँ लगी, अगर कोई चीज़ वहाँ पड़ी तो हमारा भी हक है कि हम उसी पे डालें कि कहीं और ना डालें। और 5 साल से यहाँ रिंग पे हम लोग का बहुत चेंजेस हुई है कि बहुत सफाई रहती है। नानाराव पार्क पहले मेरे बहुत से फोटो पड़े हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पहले की क्या था और अब क्या है। बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है पहले और अब से। बहुत सही मैसेज दिया सर ने कि बच्चों को हमें खुद भी ये सिखाना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि साफ सफाई रखना हमारा कर्तव्य है, ना कि केवल घर में बल्कि पार्क में, जहाँ कहीं भी हम उठते बैठते हैं, अपने देश को अपना घर जैसा ही मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू सर। तो आइए जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
जो बयार चल रही है इस समय, जनता की क्या राय है और क्या अपेक्षाएं हैं, आइए जानते हैं। सर, मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने जैसे देश के विकास के लिए कार्य किए हैं वैसे और किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। हालांकि ये जरूर है कि कांग्रेस शुरुआत से इस काम को कर रही, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया, इसलिए मैं बीजेपी का ही प्रतिनिधित्व करता हूं और बीजेपी को मैं वोट देना चाहता हूं। रिपब्लिक हिंदुस्तान से मैं प्रिया सिंह यादव। मैम, आपका नाम? अंजलि। अंजलि जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि भारत स्वच्छ मिशन में 2024 में आम जनता का या आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि जो सरकार हमारे लिए जितना भी चीज़ें सुविधा प्रोवाइड कर रही है तो हमें भी उसका मतलब सपोर्ट करना चाहिए, पालन करना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। भारत को स्वच्छ रखने में जनता के हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। अच्छा भी है, पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं, हर चीज़ मतलब आर्मी भी लगी हुई है, साफ सफाई भी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है यहाँ के व्यवस्था। कौन से पार्क में आए हैं मैम आप? फूलबाग पार्क। फूलबाग पार्क। भारत सरकार द्वारा महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, इसमें महिलाओं की क्या राय है, आइए जानते हैं। मैम, क्या विचार है आपके 33% जो महिलाओं का आरक्षण दिया गया, उसमें क्या कहना चाहिए? हम लोग तो चाहते हैं कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, क्योंकि महिलाएं जब वोट बराबर से देती है, हर चीज में बराबर से, घर में बराबर भागीदारी देती है, तो इसमें भी आगे रहे। इसके लिए आप क्या सरकार को और अन्य मैसेज देना चाहेंगे? हम तो कहेंगे अभी 33% कर रहे हैं, ये करने के बाद आगे विचार करें इस चीज पर भी। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।